आज हम बताने वाले हैं प्रश्नावली 303, जो कि हम पिछला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक बता दिए थे। आज से हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। 1 नंबर देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 दिया है। देखिए आसन कोण कौन सा चतुर्भुज है? यह समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और दो कोणों का अनुपात इसमें दे दिया है। इसमें आमने सामने की भुजा क्या होता है? बराबर होता है, यही ना होता है। हम मान लेंगे इसका कोण 3x, इसका कोण कितना मान लेंगे? हम 2x मान लेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है हल, दिया है कि समांतर चतुर्भुज का आसन कोणों का अनुपात, आसन कोणों का अनुपात 3:2 है, ये ना है। तो हम मान लेंगे, माना कि पहला कोण x मान लेंगे हम, माना कि पहला कोण 3x मान लेंगे और दूसरा कोण कितना मान लेंगे? हम 2x मान लेंगे। ठीक, दूसरा कोण कितना हो गया? 2x। तो हम जानते हैं कि दो लगातार कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है समांतर चतुर्भुज में। तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री ना होगा। 3 2 5x बराबर 180 डिग्री। x का मान निकाल दीजिए यहाँ से। 180 बटा कितना हो जाएगा? 5, 5 कम 5, 5 3 15, 15 3 18, 3 पर 0 30, 5 6 30, यानी x का मान कितना निकल कर आ गया? 36 डिग्री नहीं हो गई, यह x का मान 36 हो गया। लेकिन इसमें पहला कोण हम कितना माने हैं? 3x माने हैं। पहला कोण कितना है? 3x। तो 3 में x के स्थान में कितना है? 36 जब गुना कर देंगे, 6 का 18, 3 3 9 9 1 10, 108 डिग्री। फिर अब दूसरा कोण निकालिए। दूसरा कोण कितना माने हम? 2x माने हैं। तो 2 में x का मान कितना है? 36, 36 से गुना कर दीजिए। 36 दूना 72 डिग्री। आ गया समझ? अब देखिए, जब यह कोण का मान कितना निकल गया? 72 डिग्री। इस कोण का मान निकल गया 108 डिग्री। आप लोग ऐसा मत लिखिएगा। तो हम जानते हैं, इसका नामकरण करते हैं ABCD। तो कोण A जो होगा कोण C के बराबर होगा, क्योंकि समूह कोण बराबर होता है कि नहीं? तो कोण A जो होगा वह बराबर होगा कोण C के। तो बराबर होगा कोण C के, तो कोण C के मान कितना निकल गया? 72 डिग्री। तो कोण A और कोण C कितना आ गया? 72 डिग्री। और इसमें कोण B जो होगा कोण D की बराबर होगा। तो कोण B कितना निकल कर आया है? 108। तो दोनों कितना हो जाएगा? 108 डिग्री। यानी इसका चारों कोण निकल गया, ABCD निकल गया। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों की माप बराबर है। किसी भी समांतर चतुर्भुज के दो कोण की माप क्या है? बराबर है। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। देखिए हम मान लेंगे, माना कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, मानेंगे ABCD। लेकिन इसमें दिया है कि दो आसन कोणों की माप बराबर हैं। जब यह x है तो ये भी x होगा। है क्या समझ? जब यह x है तो ये भी x होगा, क्योंकि आसन कोण है। आसन कोण किसे कहते हैं? दो लगातार कोण को आसन कोण कहते हैं। अब क्या है? दोनों कोण बराबर हैं। जब बराबर हैं तो चारों कोण का है ज्ञात करने के लिए। इसका मतलब जब यह x है तो ये भी x होगा, क्योंकि ये भी तो आसन कोण है। जब यह x है तो ये भी x होगा। सभी कोण क्या है? बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 6 नंबर क्वेश्चन। माना कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। माना कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। माना कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें दो आसन कोण बराबर हैं।
यहाँ पर जिसमें दो आसन कोण बराबर है। लेकिन देखिए ये बराबर है, ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं है कि यह कितना डिग्री है। तो हम मान लेंगे पहला कोण मान लेंगे x, दूसरा कोण कितना हो जाएगा, दूसरा कोण भी x होगा क्योंकि दो आसन कोण क्या है, बराबर है। तो x प्लस x, दोनों दो आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये नहीं होता है, एगो x कितना है x, 2x बराबर 180 डिग्री। तो इसमें से x का मान निकाल दीजिए, 180 बटा कितना हो जाएगा 2, तो x का मान कितना हो गया 90 डिग्री। जब x का मान 90 डिग्री आ गया तो कोण A जो होगा कोण B के बराबर होगा, कोण B जो है कोण C के बराबर होगा, कोण C जो है कोण D के बराबर होगा। यानी सभी कोण कितना हो गया 90 डिग्री। 6 के बाद में 7 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ। संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए यहाँ पर HOPE ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें x और z के कोण की माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताना है। देखिए अब कौन कौन सा इसमें गुण है उपयोग किए हैं, यूज किए हैं, आपको यह बताना है। सॉल्यूशन आइए देखिए, ये क्या है, चित्र है। तो इस समांतर चतुर्भुज है, जब यह 70 है तो ये भी कितना, ये जब ये क्या है, जब 70 है और यह कोण और यह कोण दोनों को हम जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होना चाहिए। देखिए चित्र बना देते हैं, ठीक रहेगी। यह है OHOPE, इसका नाम क्या कहते हैं, F इसका नाम ले लेते हैं। इसका मान कितना दिया है 70 डिग्री। देखिए यहाँ पर कोण POF कितना दिया है 70 डिग्री। हम इसको मान लेंगे x और यहाँ पर x का मान निकालना है, x नहीं मानेंगे हम, इसका माप हम निकाल देंगे। देखिए कोण POF प्लस कोण POH बराबर कितना होगा 180 डिग्री होगा। जब यह दोनों कोण जुटेगा तो कितना के बराबर होना चाहिए 180 की। अब क्यों होगा, क्योंकि लिख देंगे HOF एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है, क्योंकि एक सरल रेखा पर एक ही बिंदु पर 180 डिग्री का कोण बनता है एक और। देखिए अब इसका मान तो दे दिया है, POF का मान दिया है कितना 70 डिग्री प्लस कोण POH यानी इस कोण का मान हमें निकालना है बराबर 180 डिग्री। इन हो गई कोण POH बराबर 180 माइनस 70 हो जाएगी। इन हो गई कोण POH बराबर 180 में से 70 घट जाएगी तो 110 डिग्री हो गई। देखिए जब यह 110 है, यह कितना है 110 है, तो ये भी 110 से होगा क्योंकि समूह कोण क्या होता है बराबर होता है। कोण E जो होगा कोण O के बराबर होगा, तो कोण E के मान भी कितना निकल कर आ गया, कोण E के मान 110, कोण O के मान यह है 110। कोण E जो है इसमें x का मान दिया है तो इसमें x का मान 110 डिग्री निकल गई। ठीक, अब देखिए अब हमें z का मान निकालना है, तो इसमें हम अभी चलेंगे नहीं, यह 40 है और यह 110 है, तो HEP ये क्या है, एक त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का फर्क कितना होता है 180 डिग्री। कोण H प्लस कोण E प्लस कोण P बराबर 180 डिग्री। इन हो गई, यहाँ पर H नहीं होगा, देखिए PHE हो सकता है, यहाँ PHE क्योंकि कोण A जो है पूरा कोण आ सकता है। तो आप लोग क्या है, कोण E तो खैर जेब का तेवर रहेगा, लेकिन P का जो नाम होगा EPH हो जाएगा। तो कोण PHE इसका मान कितना दिया है 40 डिग्री प्लस कोण E का मान कितना दिया है x का मान कितना है 110 डिग्री प्लस कोण EPH बराबर 180 डिग्री। ये ना है,
40 और 110 कितना हो जाएगा 150, 150 डिग्री प्लस कोण ई पी एच बराबर 180 डिग्री, ये ना होगा ये। कोण ई पी एच बराबर 180 माइनस 150 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। कोण ई पी एच बराबर 180 में से 150 घट जाएगा, ये कितना हो जाएगा ये 30 डिग्री। तो 30 डिग्री किसका मान निकला है, इसका मान निकला है। यानी इस तरह से जब रेखा खींचा गया है, इसका मान कितना निकल कर आ गया ये 30 डिग्री आया है, 30 डिग्री। ठीक, अब देखिए जब ये 40 डिग्री यह है, तो हम जानते हैं कि एक तिर्यक रेखा जब प्रतिच्छेद करती है दो समांतर रेखाओं को, तो एकांतर अंतःकोण क्या होता है, बराबर होता है। जब यह 40 है इस तरह से, ये इस तरह से है कि नहीं, जब यह 40 है तो ये भी कितना होगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 40 होगा। अब यहाँ y का मान दिया है, तो यहाँ लिख देंगे कोण y बराबर हो जाएगा 40 एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण से। आ गया समझ। अब इसमें z का मान निकालना है, तो यहाँ पर देखिए जब यह 30 है तो एकांतर अंतःकोण से ये भी क्या है, बराबर होगा z, ये भी क्या है 30 के बराबर होगा। तो यहाँ लिख देंगे कोण z जो होगा वह 30 डिग्री के बराबर होगा। कैसे, एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण से। हो तो गया, बन गया, y का मान निकल गया, z का मान निकल गया और x का मान निकल गया। इसके बाद में 7 के बाद में 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन का कि निम्नलिखित GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज है, तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। लंबाई सेंटीमीटर में है। देखिए GUNS और RUNS दोनों को दोनों क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें से x और y का मान निकालना है। देखिए तो समांतर चतुर्भुज है, तो हम जानते हैं कि समूह कोण क्या होता है, सम्मुख भुजा होता है बराबर, यानी आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है। जब यह 3y-1 ये क्या है, एक भुजा की लंबाई है, और यदि यह कितना है 26 के बराबर होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या होता है इसमें बराबर होता है। इसमें x y का मान निकाल देंगे, 3y बराबर 26, यह माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 3y बराबर 26 1 27, y का मान निकाल दीजिए इसमें से 27 बटा कितना हो जाएगा ये 3, y का मान कितना हो गया ये 9 त्रिका 27 हो गया, होता गया ये। अब ये देखिए तो y का मान निकला है, लेकिन इसमें x के मान भी निकालना है। यह 1 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 3x जो होगा वो y 18 के बराबर होगा। आमने सामने देखिए GS और UN, GS बराबर होगा UN के बराबर होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होता है। तो GS का मान 3x दिया है और ये UN का मान 18 दिया है। x का मान निकाल देंगे हम, 18 बटा कितना हो जाएगा 3, x का मान 6 त्रिका 18, ये सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिख दिया है कि इसका जो लंबाई है वह सेंटीमीटर में है। 1 के बाद में 2 नंबर, इसका हम गुण लिखवा दिए हैं कि जब इसका दोनों विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो यह क्या है, जब प्रतिच्छेद करती हैं तो 2 बराबर भागों में यह विभाजित हो जाता है, यानी समद्विभाजित करते हैं इसका दोनों विकर्ण, इसका दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। जब यहाँ से इसको O हम मान लेते हैं, तो O से E की जो लंबाई होगा O से S की लंबाई के नहीं बराबर होगा। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो y प्लस 7 यह बराबर किसका हो जाएगा 20 के। तो इससे y का मान निकल जाएगा 20 माइनस 7, y बराबर 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। y का मान 13 सेंटीमीटर। अब देखिए ये भी तो प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो O से R की लंबाई और O से N की लंबाई, ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। O से R की लंबाई O से N की लंबाई के बराबर होगा। O से R x प्लस वाई है, x प्लस वाई, ओ एन की लंबाई कितना है, O से N की लंबाई x प्लस वाई, और एक किसके बराबर होगा 16 के बराबर होगा। ये जो ओ एन है यहाँ भी लिखा सकता है, ओ आर इधर भी लिखा सकता है, कोई क्या है फर्क नहीं पड़ेगा। y का मान कितना निकल रहा है 13, तो x प्लस यहाँ हो जाएगा 13 बराबर 16, तो x बराबर 16 माइनस 13, x बराबर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका आंसर हो गया। 2 के बाद में अब देखिए 9 से लेकर के
और 12 तक जो क्वेश्चन है हम अगला वीडियो में बताएंगे, ताकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बनाएंगे तो।